नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। जैक बोर्ड की परीक्षाओं पर छाया संकट, एकेडमिक काउंसिल में नहीं है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड नहीं हो रहे हैं डाउनलोड। झारखंड में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है, लेकिन काउंसिल में पिछले 10 दिनों से ना तो कोई अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष। दोनों का कार्यकाल बीते 18 जनवरी को ही समाप्त हो गया है। ऐसे में एग्जामिनेशन कैलेंडर भी फेल हो चुका है। मैट्रिक के लिए 25 जनवरी से और इंटर की परीक्षा के लिए 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, पर जो नहीं हो पा रहा है। इन दोनों की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। वहीं मैट्रिक में इस साल 4,11,561 और इंटर की परीक्षा में 3,13,616 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। लेवी वसूलने आए उग्रवादियों की पिटाई, एक की हुई मौत। लातेहार में ईंट भट्टा मालिकों को धमका रहे थे ग्रामीणों ने पीट कर की एक की हत्या। झारखंड में ग्रामीण ने पीटकर एक उग्रवादी की हत्या कर दी। वहीं उसके 2 साथियों की पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सभी उग्रवादी ईंट भट्टा मालिकों से लेवी यानी कि रंगदारी लेने के लिए पहुंचे थे। घटना सोमवार की देर रात लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के स्थित रामपुर गांव की है। मृतक उग्रवादी की पहचान JSJMM यानी कि झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो अभय उर्फ किशोर नायक के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार अभय सोमवार की रात अपने 6-7 साथियों के साथ क्षेत्र के ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने पहुंचा था। सबसे पहले वे सेरक गांव के ईंट भट्टा मालिक धनलाल उरांव के पास पहुंचा और लेवी देने की बात कही। उन्होंने लेवी देने से मना किया तो उसे लाठी से पीटा और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। धनलाल उरांव की बाइक भी लूट ली और वहां से दूसरे गाँव निकल गया। जब अभय अपने साथियों के साथ कीता और रजवार गांव के भट्टा मालिकों को धमकाते हुए रामपुर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। उग्रवादियों ने फायरिंग की, लेकिन ग्रामीणों ने 3 उग्रवादियों को पकड़ लिया जबकि अन्य भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच किसी ने चंदवा थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उग्रवादियों को भीड़ से छुड़ाकर चंदवा स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां डॉक्टर ने मंगलवार की सुबह अभय को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 उग्रवादियों का इलाज जारी है। झारखंड में अभी 2 दिनों तक कपकपाएगी ठंड। 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 30 जनवरी के बाद राहत की है उम्मीद। रांची सहित झारखंड का तापमान एक बार फिर गिरने लगा है। इसके साथ कनकनी भी बढ़ गई है। राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं एक बार फिर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं सोमवार को रांची का न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। हालांकि रांची के नामकुम में न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से एक बार फिर कनकनी बढ़ गई है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहेगी, लेकिन 30 जनवरी से एक बार फिर रांची सहित राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, दिन में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। कोडरमा में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा। धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आया व्यक्ति, मौके पर हुई मौत। कोडरमा स्टेशन के पास मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। धनबाद गया रेलखंड पर रेलवे ट्रैक पार करते समय एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की आंकी गई है। घटना उस समय हुई जब व्यक्ति कोडरमा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान धनबाद की ओर से आ रही 13,305 अप धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ कोडरमा के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार के अनुसार मामले की जांच के लिए टीम को भेज दिया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और आरपीएफ शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होगी। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। इसमें पथ, ऊर्जा, कृषि विभाग के प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।
अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को कुचला। रजरप्पा के जनिया महाराज जंगल की है घटना, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध बालू परिवहन ने एक और जान ले ली। रजरप्पा थाना क्षेत्र के जनिया महाराज जंगल के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कारुम्बो निवासी 26 वर्षीय सागर महतो के रूप में हुई। घटना उस समय हुई जब वह जलावन के लिए कोयला लेकर रजरप्पा मंदिर से हुंचीडीह की ओर जा रहा था। पीछे से आ रहे अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मोतीलाल मांझी नाम का दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। इधर आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क का एक हिस्सा जाम कर दिया। शादीशुदा सागर महतो के असामयिक निधन के क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने अवैध बालू खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पलामू में चौकीदार भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 11 अभ्यर्थियों ने दूसरे से करवाई दौड़, एफआईआर होगी दर्ज। पलामू में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दौड़ परीक्षा में 11 अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया, जिसका खुलासा वीडियोग्राफी की जांच में हुआ। इनमें से 8 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरों को दौड़ में भेजा। 2 अभ्यर्थी बीच ट्रैक से लौट गए और एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में गैर मौजूद रहा। वहीं जिला प्रशासन ने 15 से 17 जनवरी तक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दौड़ के वीडियो की जांच की। इस दौरान 11 अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित नहीं हो सकी। वहीं 8 अभ्यर्थियों ने लिखित में स्वीकार किया कि उनकी जगह कोई और दौड़ रहा था। वहीं डीसी शशि रंजन ने कार्यपालक दंडाधिकारी विक्रम आनंद को सभी 11 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। सरायकला में जमींदोज हुआ 3 मंजिला बिल्डिंग। हादसे के पहले ही लोगों ने निकाल लिया था सामान, जान माल की क्षति नहीं। सरायकला खरसावां जिला के गम्हरिया में जर्जर 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गया। इस बिल्डिंग में 16 फ्लैट थी। घटना के पहले ही लोगों ने अपने घर का सामान बाहर निकाल लिया था। इस वजह से जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। यह बिल्डिंग टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर थी। टायो कंपनी बंद हो चुकी है। इसके बाद भी इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। हालांकि खतरे को देखते हुए उन्होंने सुबह ही फ्लैट खाली कर दिया था। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट पहले ही कंडम घोषित किया जा चुका है। इधर इस घटना के बाद से फ्लैट में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। घटना के वक्त बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और लोग बाहर निकल चुके थे। सुबह ही लोगों ने महसूस किया था कि बिल्डिंग एक साइड झुक रही है। इसके बाद 16 में से 7 फ्लैट में रह रहे लोगों ने जल्दी से अपना सामान बाहर निकाल लिया। कुछ लोगों ने बिल्डिंग के जमींदोज होने का भी वीडियो बनाया। वहीं घटना के बाद टायो आवासीय परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही टाटा स्टील के पदाधिकारी और गम्हरिया थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि सुबह से हम लोग बिना खाए बिल्डिंग के बाहर बैठे रहे, पर कोई नहीं आया एक बार भी हमारे हाल को पूछने के लिए। पश्चिमी सिंहभूम में बाजार से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा। तीखे मोड़ पर हुआ हादसा, 2 की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना टोकलो थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब झरझरा सोमवार हाट से कोटसोना गांव लौट रहा एक ट्रैक्टर एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कोटसोना गांव के मौके पुंडा लोहार और पांडु हेमरम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोमवारी सामर और सुमी लोहार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल सोमवारी और सुमी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसमें से सुमी लोहार अभी भी बेहोश है। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। शादी समारोह में गए बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या। गुमला में बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा, सिर पर गंभीर चोट से हुई मौत। झारखंड के गुमला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के ओरिया गांव के 60 वर्षीय किसान बुद्धमन मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई। वो रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने रिश्तेदार संघनू मुंडा की शादी में शामिल होने गए थे। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ग्रामीणों ने फोन कर परिजनों को सूचित किया कि बुद्धमन मुंडा का शव घर से लगभग 500 मीटर दूर डोराहा के पास पड़ा मिला है। मृतक के पुत्र लक्ष्मण मुंडा ने बताया उनके पिता का किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार बुद्धमन मुंडा की हत्या लाठी डंडों से की गई है। उनके सिर पर 2 जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं विष्णुपुर थाना के एसआई शैलेश कुमार मामले की जाँच कर रही है।
पुलिस शादी समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन गांव के लोग कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण और किसने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया। पुलिस हर पहलू पर गहन छानबीन कर रही है। सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के सीएम से मांगी जेट सिक्योरिटी। लेटर में लिखा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमका रहा है, न केंद्र सुरक्षा दे रही है न ही बिहार सरकार। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से जेट सुरक्षा मांग की। इसे लेकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को लेटर भी लिखा है। लेटर में सांसद ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार हत्या की धमकी दे रहा है। मैं बिहार, झारखंड सहित देश विदेश अपराधियों और शराब माफियों के निशाने पर हूं। राजनीतिक कारणों की वजह से न तो केंद्र और न ही बिहार सरकार सुरक्षा दे रही है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हूँ। जब से 18वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, तब से मुझे और मेरे परिवार को भारी खतरा हो गया है। लातेहार सड़क दुर्घटना में स्कूली बच्चे की हुई मौत के बाद परिजनों ने किया सड़क जाम। पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से लौटने के दौरान बच्चों से भरी एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए थे। 27 जनवरी को एक 7 वर्षीय बच्चे विवेक उरांव की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बच्चे की मौत की सूचना के बाद परिजन व स्थानीय ग्रामीण सोमवार की शाम को ही बालूमाथ, मेदिनीनगर व नवादा लातेहार मार्ग को अवरुद्ध कर हाईवा परिचालन को बंद करवा दिया। मंगलवार की सुबह भी ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। इस दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीण मृतक बच्चे के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि जब तक इस पथ में हाईवा वाहन के परिचालन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वहीं बता दें कि स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर एक ऑटो में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच मंगरदाहा के पास एक हाईवा वाहन के चकमे से एक पिकअप वाहन बच्चों से सवार ऑटो से टकरा गई थी। इसमें 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए थे। बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया था। सोमवार को इलाज के दौरान 7 वर्षीय विवेक उरांव की मौत हो गई थी। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में पुलिस और एटीएस कई जिलों में तलाशी जा रही है प्रॉपर्टी। झारखंड पुलिस और एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी समेत गैंग के सदस्यों और करीबी लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। अलग अलग जगहों पर किए गए निवेश का ब्यौरा जुटा रही है। पुलिस और एटीएस को मिले जानकारी के मुताबिक सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया सिन्हा ने रांची, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और लातेहार जिले में संपत्ति खरीदी है। यह संपत्ति रिया सिन्हा और गैंग से जुड़े लोगों के नाम पर खरीदी गई है, जिसमें कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि सुजीत सिन्हा गैंग ने रंगदारी और लेवी से मिली बड़ी राशि को जमीन और अन्य अचल संपत्ति में निवेश किया है। सुजीत की पत्नी के नाम पर रांची के पोस्ट इलाकों में एक आलीशान फ्लैट है और उसके नाम पर कई बैंक अकाउंट भी है। उन बैंक अकाउंट के जरिए हुई ट्रांजैक्शन की डिटेल पुलिस निकाल रही है। संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एटीएस सभी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है।